आप अगर विद इन, जैसे अब जो बच्चे जिनका 3 साल हो रहा है, पहले वो बात सुन लीजिए, जिन बच्चों का 3 साल हो रहा है वो बात सुन लीजिए, अगर आप विद इन 1 ईयर और 2 ईयर जॉब नहीं लगते हैं तो आप जॉब नहीं लग पाएंगे। और जो बच्चे अभी जस्ट उनका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर वो बच्चे विद इन 1 साल या 2 साल में कोई डिपार्टमेंटल की एग्जाम नहीं क्रैक करेंगे ना, तो फिर जुडिशरी नहीं हो पाएगा। तो पहले हुआ करता था दिल्ली में, दिल्ली एपीपी में कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट हुआ करती थी उसमें लो ग्रेजुएट बच्चे आते थे। अभी वो उन बच्चों के कंपेरिजन में उनको सैलरी भी ज़्यादा देंगे, रिटायरमेंट जो आदमी जो रिटायर्ड हो चुका है पीपी एपीपी उसको उससे ज़्यादा सैलरी भी दे रहे हैं। तो अब समझ नहीं आता कि कुछ वैकेंसीज हैं उनको भी आप खत्म करने में लगे हो। दिल्ली एपीपी की वैकेंसी कैंसिल कर दी आपने, 3 साल की प्रैक्टिस भी इंप्लीमेंट कर दिया आपने। ये फ्रस्ट्रेटिंग है और बहुत डिमोटिवेटिंग भी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सर, जिन बच्चों के 3 साल होने वाले हैं वो जैसे ही होते हैं 3 साल, जैसे 2 साल कंप्लीट हो गए, 2.5 साल कंप्लीट हो गए, जैसे ही 3 साल कंप्लीट होते हैं ना सर, किसी भी स्टेट की एग्जाम दीजिए और घुसिए उस एग्जाम में। गुजराती सीखिए, सबसे इजी स्टेट, कल रिजल्ट आया गुजरात का, नाउ इट इज बिकम वेरी इजी फॉर यू। अब देखिए कल गुजरात का रिजल्ट आया है एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस ए न्यू बैच विद रिस्पेक्ट टू गुजरात जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन। आरजेएस का मेंस चल रहा है, वैसे ही हम भी उसका भी एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। गुजरात में जो स्पेशल बात है वो ये है कि इस साल वैकेंसीज अच्छी हैं, दे आर 10 टू टेक स्टूडेंट्स। इस बार उनका थोड़ा इंटेंशन भी लग रहा है दैट दे विल श्योरली गोइंग टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स ओवर देयर। अब वहां पर ऑर्डर राइटिंग आती है, वहां पर ऑर्डर राइटिंग आती है, वहां पर जजमेंट राइटिंग नहीं आती। ऑर्डर राइटिंग बहुत बेसिक होती है, ऑर्डर राइटिंग बहुत बेसिक होती है। उसको लेके जो गुजरात के लिए स्पेशल बैच हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग ए न्यू बैच फॉर जस्ट ओनली पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू गुजरात। गुजरात में क्या सब्जेक्ट्स हैं, किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और क्या चीज़ लिखनी है। आरजेएस से अलग है वहाँ पर आंसर राइटिंग का पैटर्न, ठीक है ना। जिन बच्चों का आरजेएस का मेंस भी है और जिन बच्चों का जीजेएस का मेंस भी है उसके रिगार्डिंग हम लोग गाइड करेंगे। वहाँ पे क्रिमिनल ऑर्डर जो आता है उसमें यूजुअली दे आस्क बेल ऑर्डर या फिर मुद्दा माल की एप्लीकेशन। गुजरात में एक टर्म बोलते हैं मुद्दा माल, एक हिंदी टर्म नहीं है, एक गुजराती टर्म है मुद्दा माल। मुद्दा माल मतलब कि जो भी प्रोहिबिशन एक्ट में जो भी व्हीकल सीज किए गए हैं उसके ऊपर भी ये ऑर्डर पूछते हैं। तो वी विल डिस्कस दोस ऑर्डर्स ओवर देयर। सिविल में ऑर्डर पूछते हैं ये लोग, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, अमेंडमेंट का रिगार्डिंग ये लोग पूछते हैं, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट के रिगार्डिंग ये लोग पूछते हैं। एंड दे आस्क दोस एप्लीकेशंस ओवर देयर। सिविल में इजी है, बट द थिंग इज इफ यू आर नॉट राइटिंग वेल इन द ऑर्डर राइटिंग, डोंट एक्सपेक्ट ए सीट फ्रॉम यू। अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर लेके जा रहे हैं तो इंटरव्यू में देखिए, गुजरात के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है इंटरव्यू। वहाँ पर सबसे बड़ा हर्डल प्री और मेंस नहीं है, सबसे बड़ा हर्डल है इंटरव्यू, ठीक है सर। मेरे खुद के आपको पता है इंटरव्यूज है गुजरात में। और आई जस्ट लाइक टू से कि अगर आपका मेंस का स्कोर अच्छा है, अगर आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, देन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो प्लीज़ जो चीज़ें आती है उसको आप थोरोली हम करेंगे और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है गुजरात के उनको हम लोग देखेंगे। द न्यू बैच विल स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। और जो भी बच्चा एनरोल करवाना चाहे वो एनरोल करवा ले टीम से बात करके, जो भी फीस वगैरह उसकी रिगार्डिंग वो बात होगी। क्लासेस ऐप पर चलेगी, एप्लीकेशन पे क्लासेस होंगी और उसी के रिगार्डिंग बात होगी, ठीक है सर। ये बैच सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा, इट इज़ नॉट फॉर द गुजराती मीडियम। लेकिन दोज हु वांट टू टेक लेक्चर्स कि सर ऑर्डर राइटिंग कैसे समझाने का है, तो दे कैन टेक लेक्चर्स, ठीक है सर। तो गुजराती मीडियम इसलिए नहीं क्योंकि गुजरात की फिर अलग से कॉपी चेक होती है, वहाँ का कायदा जो है वो अलग टाइप का काम करता है, ठीक है सर। इसको प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और वापस मैं कमिंग टू द पॉइंट, वापस मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। आपका अगर 2 साल कंप्लीट हो गया है या 1.5 साल कंप्लीट हो गया है विद रेस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस, तो अभी गुजराती सीखिए, अभी गुजराती सीखिए। फिजिकल लॉस पढ़िए। फिजिकल लॉस का मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, सेबी हो गया, या फिर अपना सेक्रेटाइजेशन एक्ट पढ़िए, इंसोलेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़िए। ये 5-7 एक्ट है, इनको आप अलग से पढ़िए क्योंकि यूपीएससी बेसिकली इनको पूछता है। अभी नौकरी लगने का है तो जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाए, किसी भी स्टेट की वैकेंसी आए, ये गुजरात हर साल आती है, गुजरात की वैकेंसी हर साल आती है, ठीक है ना सर। कोविड के बाद से थोड़ी डिस्टर्ब थी लेकिन ये हर साल आती है। तो प्लीज़ अपना लैंग्वेज सीखिए, गुजराती लैंग्वेज सीखिए, जहाँ से भी सीख सकते हो सीखो उसे। क्योंकि सर अब ओखली में मुंह दे दिया है तो भाग तो सकते नहीं। आप बताओ क्या चले जाओगे क्या दूर से? इसलिए सर दिस इज अ हाई टाइम, सीखिए इसको। दूसरी बात, गुजराती लैंग्वेज सीखने का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ जुडिशरी में ही जाएंगे। वहाँ पर जीपीसी की वैकेंसीज आती है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की साल में 7-8 वैकेंसीज निकलती है और वहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर जेडी की वैकेंसी आई, वैसे वहाँ पे भी हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है। लेकिन वहाँ पर कितने फॉर्म भरे जाते हैं? वहाँ पर फॉर्म भरते हैं हार्डली 1000। यहाँ पे फॉर्म भरेंगे 10,000, 15,000, 20,000। कॉम्पिटिशन हाफ है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको गुजराती पढ़नी आनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पेपर जब गुजराती में आएगा वो वाला फर्स्ट पेपर, उसके क्वेश्चन से आप नहीं कर पाएंगे जीपीएससी के। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया दिल्ली एपीपी में इन लोगों ने ऐसा किया है, वैसे ही सर धीरे धीरे नौकरियों पे केची चलती जा रही है। लो में वैसे ही नौकरियां नहीं है। इफ यू वांट टू ए गवर्नमेंट जॉब, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन ए गवर्नमेंट जॉब, दिस इज द हाई टाइम, लर्न न्यू स्किल्स,
लो जो पढ़ रहे हो वो तो है ही, कॉमन जो हमारा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इसके साथ प्लीज पढ़िए। जिन जिन बच्चों ने ये सोचा है ना कि सर मेरा वो एग्जाम है, मैं फाउंडेशन क्लासेस को छोड़ देता हूँ, उसका बेड़ा गर्क ही हुआ है, बिल्कुल याद रख लो। और जो फाउंडेशन को साथ लेके अपना खींच के लेके गया उसका सारा एग्जाम भी क्लियर हुआ।